सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ जब अष्टम भाव में केतु विराजमान होते हैं तो उसका क्या फल होता है। अष्टम भाव जैसा आप सभी को पता है अचानक होने वाली घटनाओं का होता है और जीवन में इसको सबसे ज़्यादा अहमियत इस वजह से दी जाती है क्योंकि ये मृत्यु का घर भी कहा जाता है। तो वहाँ जब केतु विराजमान होते हैं तो उसका आपके जीवन पे क्या क्या फल होता है या आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उस विषय में आपको बताने के लिए आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। अष्टम भाव का केतु जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव भी होता है और थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है। क्यों? सबसे बड़ा कारण जो है अष्टम भाव जो है अचानक होने वाली घटनाओं से जाना जाता है। तो वहाँ जब केतु विराजमान होते हैं तो ऐसे लोगों को एक्सीडेंट होता ही है जिसमें छोटे मोटे चोट लगते हैं। अगर वहाँ पर शनि या मंगल विराजमान हो केतु के साथ तो डेफिनेटली ऐसा चोट काफ़ी गंभीर होता है और बहुत लंबे समय तक उसका असर रहता है। अगर केतु अकेला हो तो बहुत मामूली चोट के साथ वो रिकवरी भी हो जाता है, जल्दी ठीक भी हो जाता है। अष्टम भाव में केतु विराजमान है तो ऐसे लोगों को घोड़े से गिरना, गधे से, ऊंट से, हाथी से या भैंस यानी जितने भी चार पाए वाले जानवर हैं इनसे आघात लगने की या चोट लगने की स्थिति बनाती है। और अगर केतु विशेषकर अकेले बैठे हैं और घर में या घर के बाहर कोई कुत्ता या बिल्ली या जो भी चार पाए जानवर मिले तो उनसे काटे जाना भी होता है। कई बार कीट पतंगों द्वारा ये काम किए जाते हैं, इन द सेंस कि सांप से काटा जाना, बिच्छू से काटा जाना, मगरमच्छ द्वारा कई बार एक्सीडेंटली काटा जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें अचानक होती हैं। इसलिए केतु जब अष्टम में रहते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। अचानक से उनके साथ चोट लगने की संभावना दिखाई देती है। अगर केतु यहाँ पर अकेले विराजमान हो और ये राशि अगर जलीय राशि हो तो ऐसे लोगों को फूड पॉइजनिंग होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, यानी खाने के द्वारा पेट में संक्रमण होना, इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। प्लस वाटरी यानी कि जलीय राशि में केतु विराजमान है और साथ में शुक्र भी है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बाहर का खान पान नहीं करना चाहिए। बाहर के खान पान की वजह से इनको पेट में इन्फेक्शन भी होता है। सप्तम भाव में दृष्टि होती है, चौथे भाव में दृष्टि होती है और द्वादश भाव में दृष्टि होती है। केतु का धन भाव में दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर स्थिति ये धन में बहुत ज़्यादा इजाफा भी करते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा ऐसे लोगों के हाथ लग सकता है, जैसे शेयर मार्केट से इनकम, जैसे लॉटरी से इनकम, या फिर किसी पुश्तैनी चीज़ों से अचानक से बहुत सारा इनकम होना, या प्रॉपर्टी सेल करने के बाद अचानक से बहुत सारा इनकम होने की संभावना अष्टम भाव का केतु देता है। अष्टम भाव में केतु और एक चीज़ जो लोगों के अंदर या उनके शरीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ होती है, अष्टम भाव जो है होता है हमारे अवशिष्ट पदार्थ त्याग करने की जगह, यानी कि मल त्याग करना और मूत्र त्याग करना। इन दो जगहों पर कुछ न कुछ डिजीज़ देता है, जैसे मल द्वार में कोई इन्फेक्शन या बवासीर का होना, पाइल्स का होना, या फिर यूरिनल ट्रैक यानी कि पेशाब करने की जो नली होती है पुरुषों में प्रोस्टेट में और महिलाओं में यूरिनल ट्रैक में कोई ना कोई डिजीज़ ये अष्टम भाव का केतु देता है। स्पेशली अगर केतु वाटरी साइन यानी कि जलीय राशि में हो तो। एक चीज़ थोड़ा विवादित है कि जब अष्टम भाव में केतु विराजमान होते हैं तो ऐसे लोग समलैंगिक हो जाते हैं। इस बात के ऊपर 50% बात ठीक बैठती है और 50% बात ठीक नहीं बैठती है। अगर केतु के साथ मंगल और शुक्र विराजमान है अष्टम भाव में तो ऐसे लोग डेफिनेटली समलैंगिक संबंधों में काफ़ी दिनों तक रहते हैं। इवन कई बार ऐसा भी हुआ है कि मिडिल एज के बाद ऐसे लोगों को समलैंगिक संबंधों के कनेक्शन बने हैं, बट ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अष्टम भाव का केतु जिनका होता है उनके लाइफ पार्टनर उनसे बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड कर देते हैं। कभी कभी अगर पैसा डिमांड नहीं कर रहे हैं तो
फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर देते हैं, या उनके स्पाउस जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर देते हैं और हमेशा ये दोषारोप करते हैं कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, ना तो पैसे के मामले में और ना ही शारीरिक क्षमता के मामले में। तो अगर अष्टम भाव में केतु इस प्रकार से विराजमान है तो ऐसी अवस्था में केतु का दान अवश्य करें। केतु के दान के लिए आपको शनिवार वाले दिन काले कंबल का दान करना है किसी गरीब को, या फिर काले कुत्ते को अपने हाथ से बनी हुई रोटी, बेल कर नहीं, अपने हाथ से दबा दबा के बनाई गई रोटी को कुत्ते को खिलाएं। उससे जो है अष्टम भाव के केतु की जो पीड़ा है उसमें बहुत बहुत हद तक लगभग 60 to 80% कमी आने की संभावना रहती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।